question is that find the all vector of magnitude 10 root 3 that are perpendicular to the plane. Means suppose कोई एक plane है, that is the plane. मैंने plane ले लिया, that is the A B C D plane. क्या कह रहा है क्वेश्चन में? फाइंड द ऑल वेक्टर, मैग्नीट्यूड तो क्या होना चाहिए उनका 10 रूट 3 एंड दैट आर द परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए 10 रूट 3. इस प्लेन के परपेंडिकुलर 2 वेक्टर पॉसिबल है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है ना? ये भी परपेंडिकुलर वेक्टर हो सकता है और ये भी परपेंडिकुलर वेक्टर हो सकता है. ठीक है ना? दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है, अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, बट इनका मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए 10 रूट 3. ये क्वेश्चन में कह रहा है. मीन्स अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मीन्स इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर ए, सपोज करो दैट इज वेक्टर ए एंड दैट इज वेक्टर बी, ये दोनों वेक्टर इस प्लेन के ऊपर तो लाई कर रहे हैं. ठीक है ना? इस दोनों ये वेक्टर क्या कर रहे हैं, इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं. ठीक है ना? प्लेन के अलोंग है या फिर प्लेन में लाई कर रहे हैं. ये है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. सपोज ए वेक्टर मैंने ले लिया i प्लस 2j प्लस k कैप एंड बी वेक्टर मैंने लेट कर लिया माइनस i प्लस 3j प्लस 4k कैप. दैट इज, ठीक है ना? तो ए वेक्टर एंड वेक्टर बी इस प्लेन के तो अलोंग है. ठीक है ना? इस प्लेन के अलोंग है. और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर जिसका मैग्नीट्यूड 10 रूट 3 है वो वेक्टर आपको फाइंड करना है. तो प्लेन के अलोंग ये दोनों वेक्टर हैं और इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है. मीन्स ये प्लेन के अंदर है ये दोनों वेक्टर, तो प्लेन के परपेंडिकुलर मीन्स ये जो वेक्टर होगा, जिसकी वेक्टर बात कर रहा हूं मैं, इस वेक्टर की, ये वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा. क्यों? सपोज करो ये वेक्टर, ये वेक्टर आपको फाइंड करना है एन कैप, ये वेक्टर आपको फाइंड करना है परपेंडिकुलर वेक्टर जो प्लेन की, और ये मैंने प्लेन ले लिया, ये नोटबुक मैंने क्या ले ली, प्लेन. तो एक वेक्टर इधर लाई कर रहा है, एक वेक्टर आपका इधर कहीं लाई कर रहा होगा प्लेन के ऊपर, एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर इधर लाई कर रहा है. ये दोनों वेक्टर लाई कर रहे हैं. तो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर मीन्स ए के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, वो बी के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा. प्लेन के परपेंडिकुलर है मीन्स ए के भी परपेंडिकुलर एंड बी के भी परपेंडिकुलर. तो ऐसा वेक्टर हमको फाइंड आउट करना है. मीन्स हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी का मीनिंग क्या है कि जो भी रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, ए क्रॉस बी का जो भी रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, दैट इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एज वेल एज. जो ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है वेक्टर ए के बी और वेक्टर बी के बी. तो सिंपल है, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लूंगा. ए क्रॉस बी बिल्कुल सिंपल है. कैसे फाइंड करना है, आई कैप जे कैप के कैप 1 2 1 माइनस 1 3 4, और क्या आएगा मैं जब इसको सोल्व करूंगा तो 5 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप. मीन्स मैंने इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल लिया. वो क्या आ गया मेरा, ये आ गया ए क्रॉस बी. बट इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया, पर इसका मैग्नीट्यूड कितना करना है मुझे 10. तो मैं क्या कर रहा हूं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड कर रहा हूं. ठीक है ना? इसका मैग्नीट्यूड 10 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना करना है 10 रूट 3. इस प्लेन के तो परपेंडिकुलर निकाल लिया, बट इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 रूट 3. वो कैसे करूंगा मैं कि जो मैंने वेक्टर निकाला है उसका मैं यूनिट वेक्टर निकाल लूं और फिर उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर लूं. मीन्स ये जो वेक्टर दे रखा है 5 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 4 के कैप, मीन्स इसका मैं यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लूं. तो यूनिट वेक्टर के लिए मुझे मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा. वो कितना आता है 5 रूट 3. मीन्स
इस प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या आएगा वो मैं आपको बता रहा हूं। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, उसको लिखते हैं अपन एन कैप से। क्या आएगा वो, ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। यह है ए क्रॉस बी, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर को, और इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करेगा, उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल सी चीज है भाई। अगर मुझे एन कैप निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, वेक्टर एन में वेक्टर एन के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं बस। वेक्टर एन के मैग्नीट्यूड से क्या कर दूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा बस। तो मैं यहां पर भी वही कर रहा हूं कि मुझे 5 कॉमन ले लिया मैंने, आई माइनस जे प्लस के कैप दे रखा है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है दे रखा है 5√3। तो 5 से 5 कैंसिल, तो क्या आ गया मेरे पास में, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप अपॉन में √3। तो ये क्या आ गया मेरे पास में, एक्चुअली में एन कैप आया है। अब एन कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर को। बट मुझे इस प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर नहीं चाहिए, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, tan√3। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आता है यूनिट वेक्टर का, 1। अब मुझे क्या चाहिए, कौन सा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, tan√3। मीन्स जो मुझे डिजायरेबल वेक्टर है वो क्या चाहिए मुझे, tan√3 एन कैप। ये वेक्टर मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। एन कैप तो क्या बताएगा, ओनली डायरेक्शन को। मैंने बता रखा है आपको, यूनिट वेक्टर ओनली किसको बताता है, डायरेक्शन को, ठीक है ना। बट उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1, ठीक है ना। इसलिए मुझे यहां पर भी क्या करना पड़ रहा है, मुझसे कहा कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, tan√3। तो मैग्नीट्यूड तो मुझे दे रखा है tan√3, बस मुझे क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर यानी कि डायरेक्शन। तो वो मैंने इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया। ए क्रॉस बी फाइंड आउट किया। ए क्रॉस बी क्या बताएगा, मुझे वेक्टर बताएगा जो परपेंडिकुलर है इन दोनों के। तो इसलिए मैंने यूनिट वेक्टर निकाल लिया, जो क्या बताएगा मुझे, डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। तो यहां पर क्या कर दिया मैंने, और मुझसे क्या कह रहा है कि डायरेक्शन तो उसकी एन कैप यानी कि परपेंडिकुलर हो, बट मैग्नीट्यूड क्या हो, tan√3। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो tan√3 इंटू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप अपॉन √3। तो √3 से √3 कैंसिल, मीन्स tan आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, दैट इज tan आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, दैट इज। अब वो दो ऑल वेक्टर की बात कर रहा है, तो यूनिट वेक्टर क्या होंगे, दोनों होंगे, तो यानी कि प्लस माइनस tan आएगा। आंसर में क्या आएगा, प्लस माइनस tan। मैंने कहा ना कि एक ऊपर की डायरेक्शन हो सकती है और एक नीचे की साइड की डायरेक्शन हो सकती है, तो प्लस माइनस लेंगे। तो ये इसकी ऑल वेक्टर ये आएंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, दैट इज। नाउ इस क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से भी सोल्व कर सकता हूं। सेकंड मेथड क्या है कि अगेन मुझे यूनिट वेक्टर रिफाइन करना है जो वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो। मैंने लेट कर लिया दैट इज वेक्टर सी, जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर, और वो ले लिया मैंने एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के। ये सेकंड मेथड बता रहा हूं मैं आपको। और वेक्टर ए ऑलरेडी मुझे क्वेश्चन में गिवन है, बी गिवन है, तो मीन्स मैं कह रहा हूं कि जो सी वेक्टर है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है, तो यानी कि ए डॉट सी इक्वल टू 0 एंड बी डॉट सी इक्वल टू 0। और जो सी है उसका मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए, दैट इज tan√3। मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू tan√3, ये आना चाहिए, ठीक है ना। अब ए डॉट सी किया मैंने, ए की तो वैल्यू मुझे पता है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, तो क्या जाएगा ए डॉट सी करने से, दैट इज क्या आएगा, एक्स प्लस 2y प्लस
जेड इक्व टू 0 ए डॉट सी करने से, ए डॉट सी इक्व टू 0 करने से। और सेकंड क्या है, बी डॉट सी इक्व टू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा उससे, माइनस एक्स प्लस 3y प्लस 4z इक्व टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो यानी कि 2 इंटू 4 8, 1 माइनस 3 देन माइनस y। तो क्या करते हैं, 1 इंटू 4 1 इंटू माइनस 1 प्लस का 1 z। ये क्या होगा 10th क्लास में आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, उसी तरीके से कर रहा हूं मैं। 1 इंटू 3 दैट इज 3, 2 इंटू 1 यानी कि प्लस का 2, ये आता है। मीन्स x अपॉन 5, y अपॉन माइनस 5 एंड z अपॉन में 5। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x अपॉन 1, y अपॉन माइनस 1 एंड z अपॉन 1। मीन्स सपोज इनके पैरेलल क्या है कि एक वेक्टर ले लिया मैंने, एक कांस्टेंट ले लिया दैट इज द k, यानी कि x इक्वल टू k, y इक्वल टू माइनस k एंड z इक्वल टू क्या आना चाहिए, k आना चाहिए। और मैंने कहा कि इनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, tan√3, यानी कि √x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू tan√3। तो इसमें वैल्यू रख देंगे x y z की, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, k² प्लस k² का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू tan√3। मीन्स k √3 इज इक्वल टू tan√3। तो tan√3 से √3 इसको सोल्व करेंगे तो k √3 और tan√3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि k इक्वल टू क्या देगा आपको 10। k इक्वल टू 10 आ गया तो x की वैल्यू क्या आई 10, y की वैल्यू -10 एंड z की वैल्यू क्या आ गई प्लस का 10। मीन्स वो वेक्टर जो अपन ने लेट किया c, वो क्या होगा tan i माइनस tan j प्लस tan k, इस तरीके से। ये इसका क्या हो गया, सेकंड मेथड से भी सेम आंसर है, ठीक है ना। और ये प्लस माइनस तो होगा ही होगा, क्योंकि ये क्या होगा, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। दैट्स वाई इसको प्लस माइनस लेके आंसर करेंगे। ऑल वेक्टर पूछ रहा है इसलिए। थैंक यू।